की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब यूपी विधानसभा स्पीकर जो है सतीश महाना, वो काफी ज्यादा भड़कते हुए और नाराज नजर आए हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी कि किसी भी वक्त वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा चंदा चोरी के मामले में हंगामा किया गया है, बवाल मचाया गया है, उसके खिलाफ वो काफी ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आए हैं और साफ कह दिया है कि अब मुझे इस बारे में सोचना होगा कि मैं इस पद के योग्य हूं या नहीं। तो क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, कैसे मॉनसून सत्र में इतना भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, बवाल किस तरह से इस हद तक मच चुका है कि स्पीकर कुर्सी छोड़ने तक को तैयार हो गए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी स्वप्निल जी। सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वीडियो दिखाते हैं कि आखिर सतीश महाना का क्या कहना है और क्यों इतना ज्यादा भड़कते हुए वो नजर आए हैं। और उसके बाद भी, मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। यदि सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा, तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एक प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं इस विधायिका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं, एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से उठकर इस पर विचार करें, हम आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपराएं छोड़ें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों का कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि हम इसका सिंहावलोकन करेंगे। अंत में इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरे मना करने के बाद भी कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है, एवं यह आपत्तिजनक है। मैंने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से इस बात का रिक्वेस्ट करी थी कि वो नहीं दिखाएंगे। पहले भी इस प्रकार के अगर यहां पर विधानसभा में ये क्षण आए हैं कि जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे। लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहां की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहां की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी आती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो 2 सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रही है, जिसके चलते स्पीकर को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्क्रीन पर जो विजुअल्स चल रहे हैं, देखिए ये मंगलवार के विजुअल्स हैं और आप देख सकती हैं कि सतीश महाना जो है, हालांकि ये आज का विजुअल आया जब उन्होंने बाइट दी है या बयान दिया है। देखिए, सतीश महाना के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो आजकल के विधायक नहीं है। लंबा अच्छा खासा उनको राजनीतिक अनुभव है। 32 साल से वो विधायक हैं, 8 बार के लगातार विधायक हैं वो, और उस क्षेत्र से जीत कर आते हैं जहां पर वो मुस्लिम बहुल सीट से भी, यानी कैंट सीट से भी वो जीते हैं। यानी कि बीजेपी के एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही वरिष्ठ चेहरे हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है, सतीश महाना के बारे में, कि काफी मिलनसार हैं, काफी इनका जो मिजाज रहता है वो हमेशा संतुलन के आधार पर रहता है। सपा के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, बसपा के हो या फिर बीजेपी के विधायक हो, सब में एक तरीके से संतुलन बनाकर वो रखते हैं, सबको मौका देते हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने काफी ज्यादा उनको आहत किया। मैं सबसे पहले जिस तरीके से हमने बाइट सुनवाई, उसके बाद में बयान सुनवाया, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सतीश महाना का अर्थ क्या है इस पूरे बयान का। उनका ये कहना है कि अब मुझे ये अवलोकन करना होगा कि भाई आखिर मैं इस पद के योग्य हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि इतने वरिष्ठ अगर नेता इस तरीके से कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्लस जो सचिन यादव, जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, सचिन यादव को इन्होंने ये भी कहा कि वो उनको रोल मॉडल मानते थे
और सचिन यादव के जो आचरण था उसको एक समय पर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कल किया वो काफी ज्यादा आहत करने वाला था। जी सर, जिस तरीके से सचिन यादव को बाहर निकाला गया सत्र के अंदर से, सदन के अंदर से, लगातार वो हंगामा मचा रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा इस तरीके का बवाल मचाना कहीं ना कहीं सतीश महाना को कुछ ज्यादा ही नाराज कर गया है और इसीलिए उन्होंने उनको सदन से बाहर कर दिया था। लेकिन ये सब करने के बाद उनका जिस तरह से भावुक स्टेटमेंट एक सामने आया है, भड़कते हुए वो नजर आए हैं, तो आगे क्या कुछ कदम उठाते हुए वो नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, ये वही दृश्य अभी समय चल रहे हैं स्क्रीन पर, जिस समय वो अपनी सीट से खड़े हो गए और ये मंगलवार को जिस तरीके से सचिन यादव ने एआई जनरेटेड या एडिटेड जो फोटो दिखाया था जिसमें सीएम योगी और उस पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे, उसी से आहत हुए थे। देखिए, सचिन यादव जो है उनके बारे में भी मैं ब्रीफ में बताया था संक्षेप में कि वो फिरोजाबाद की जसराना सीट से विधायक हैं और पहली बार के विधायक हैं और 2022 में वो विधायक बने थे और आप देखिए कि 2022 में सतीश महाना भी स्पीकर बने थे। लेकिन अनुभव अच्छा खासा सतीश महाना के पास है और तमाम चीजों को संतुलन के आधार पर कहिए, भाषा के आधार पर कहिए, किस तरीके से आपको प्रोटोकॉल बनाकर रखना पड़ता है सदन के भीतर, उस गरिमा का उल्लंघन किया, उस गरिमा को नुकसान पहुंचाया है सचिन यादव ने। और सतीश महाना ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको आप केवल एक बयान के आधार पर मत लीजिए, ये उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पद जो कि स्पीकर का पद है, जिसके ऊपर ये दायित्व है कि विधानसभा का संचालन सही तरीके से हो और साथ ही हर कोई पालन करे इस चीज का। उनकी साख, उनकी निजी छवि पर भी तो ये दाग है, तो क्यों नहीं सतीश महाना गुस्सा होंगे, ये बात है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि अखिलेश यादव भी लगातार सचिन यादव के समर्थन में आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जिस तरीके से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, उनका ये दावा है, वैसे विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार और सतीश महाना दोनों लगातार कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आइए तो, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर, ये सारा हंगामा जो है वो चंदा चोरी को लेकर किया जा रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच अभी भी जारी है, एसआईटी का पुनर्गठन किया जा चुका है, लगातार नए नए एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अपराधी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन फिर भी इस तरह से बवाल मचाना, हालांकि विपक्ष का काम है ये मुद्दा उठाना और जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा है, उठाना चाहिए, लेकिन इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ऊपर से सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, इस चीज को लेकर कितना बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को भी हो रहा है और प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें 100 से ज्यादा विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के, यानी कि 100 से ज्यादा का मतलब आप समझ रही हैं कि बड़ा नंबर है। जितनी ज्यादा संख्या है तो उतना वो हंगामा भी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें टैक्स की पेयर्स के जो पैसे हैं, क्योंकि ये जो सदन चलता है करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं, तो उसका भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक बात और, राम मंदिर का मुद्दा हो, चढ़ावा चोरी का, या फिर आप देखिए कि पेपर लीक का मुद्दा हो, यही सचिन यादव और समाजवादी पार्टी के जो अन्य विधायक है, जिसमें रागिनी सोनकर, जिसमें अतुल प्रधान, यानी कि छोटे या बड़े विधायक की बात नहीं है, हर कोई खड़ा हुआ है। और वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का हो, कोई दान पेटी लेकर आ रहा है, कोई अपना हाथ टूटा हुआ लेकर आ रहा है, सर पे पट्टी बांध कर आ रहा है घायल अवस्था में, और लिख रहा है कि पुलिस वालों पर एफआईआर कब दर्ज होगी, यानी कि जंतर मंतर की पूरी घटनाक्रम को लेकर। तो एक तरीके से फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का सत्र बना दिया है, लेकिन ठोस चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। लेकिन सर, बार बार यही चीजें देखी जाती है, विपक्ष हर सत्र के दौरान, ये तो मानसून सत्र की बात रही, चाहे हम बाकी सत्रों की बात करें, कभी भी सदन को चलने नहीं दिया जाता है। हर तरफ हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर सदन की गरिमा को आहत पहुंचाई जाती है और इस तरीके से इस बार तो इस हद तक बात पहुंच गई है कि स्पीकर को अपना पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तो क्या अब विपक्ष अब भी इसी नैरेटिव के साथ, इसी राजनीति के साथ, इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ता रहेगा, सदन फिर भी चलने नहीं देगा? देखिए, विपक्ष की कोशिश लगातार यही है कि वो मोदी हो या फिर योगी हो, यानी कि प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, दोनों को एक तरीके से अपनी बात या उनकी सरकार के जो विधायक है, सांसद है, वो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रख ना पाए। इसीलिए आप देखती हैं कि लगातार हंगामा होता है दोनों सदनों में। और आप एक चीज और पाएंगी कि अगर सरकार चाहती भी है राम मंदिर एसआईटी की जांच को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तो बयान नहीं देने देते। उसका कारण यह है, विपक्ष अपनी राजनीति को केवल सोशल मीडिया के दायरे तक ही कंसर्न करना चाहता है, उसको कंसंट्रेट करना चाहता है। वो जनता से संवाद स्थापित करने के लिए अगर कोई आधिकारिक जगह है और जहां पर जिस बात का ठोस, आप कह सकते हैं कि प्रमाण है, ठोस वजन है जिस बात का, वो विधानसभा होता है या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा होता है। लेकिन अगर आप वहीं पर जवाब नहीं दे देंगे तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका, जनता के भीतर भी ये सवाल उठेगा कि भाई अगर आप विपक्ष हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए जरूर पूछें, लेकिन एटलीस्ट उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। सदन की कार्रवाई तो चले, 4 दिन का सिर्फ सदन का सत्र है, 4 और 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं।
इससे सबसे ज्यादा नुकसान जनता का ही हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता विधायक जो हैं वो राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। और इसी के चलते अब यूपी विधानसभा के स्पीकर ने बड़ा फैसला लेते हुए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।